Welcome to Anna Story Tales. ये कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसे इसके अपने लालची बाप ने एक काली हवेली के मालिक के हाथों बेच दिया। क्या वो मालिक असल में इंसान था या कोई बला? ये जानने के लिए कहानी को पूरा देखिए। बस्ती के किनारे बने एक बुसीदा मकान में शम्मा टिमटिमा रही थी। विक्रम के सामने मेज पर सोने के सिक्कों की एक थैली पड़ी थी जिसकी चमक इसकी आंखों में हवस भर रही थी। इसके सामने एक लंबा स्याह लिबादे में छुपा शख्स खड़ा था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा तो सौदा पक्का रहा। इस अजनबी की आवाज ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी कब्र खुलने की आवाज हो। तुम्हारी बेटी अंजलि आज रात से इस काली हवेली की कैदी होगी और बदले में ये सोना तुम्हारा। विक्रम ने बेरहमी से सिक्कों पर हाथ मारा और कहा, ले जाओ इसे, ले जाओ, मेरे लिए ये बोझ से बढ़कर कुछ नहीं है। अंजलि जो किचन के दरवाजे से ये सब सुन रही थी, इसका दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। जिस बाप की खातिर इसने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, इसने इसे चंद सिक्कों की इवज एक ऐसी जगह बेच दिया जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया था। बाहर काली बग्गी आकर रुकी। अंजलि ने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन इसकी आंखों में आंसुओं का एक समंदर था। वो खामोशी से बग्गी में बैठ गई, जबकि इसका बाप सिक्कों की गिनती में मसरूफ था। इसे मुड़कर अलविदा कहना भी गवारा न किया। बग्गी खारदार झाड़ियों और घने जंगलों को चीरती हुई पहाड़ी की चोटी पर वाक़या एक द्यू कामत हवेली के सामने रुकी। हवेली के दरो दीवार पर काली काई जमी थी और फजा में एक अजीब सी दहशत थी। जैसे ही अंजलि अंदर दाखिल हुई, हाल के आखिर में एक बहुत बड़ा स्याह तख्त नजर आया जिस पर एक हीबतनाक वजूद बैठा था। इसके चेहरे पर लोहे का जंग आलूद नकाब पहना हुआ था। इसके हाथ किसी दरिंदे की तरह नोकीले थे। ये रघुवीर था जिसके बारे में मशहूर था कि वो एक भटकती हुई रूह है, एक और शिकार। रघुवीर की गर्जदार आवाज गूंजी, तुम्हारे बाप ने तुम्हें यहाँ मौत के मुंह में भेज दिया है, क्या तुम डरती नहीं हो? अंजलि ने हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज में कहा, मैं इस बाप से डरती थी जिसके सीने में पत्थर का दिल है, आपसे नहीं। आप जो भी हैं, कम अज कम आपने मेरा सौदा तो नहीं किया। रघुवीर खामोश हो गया। इसने दीवार पर लगी एक फटी हुई तस्वीर की तरफ इशारा किया जिसमें एक शहजादा दिख रहा था। ये मैं था अंजलि। एक जादूगरनी की बद्दुआ ने मेरा चेहरा और मेरी रूह मसख कर दी है। मैं इस वक्त तक इस कैद से आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई मेरी इस बदसूरती को कबूल न कर ले। कई हफ्ते गुजर गए। अंजलि ने महसूस किया कि रघुवीर बाहर से जितना खौफनाक है, अंदर से इतना ही तन्हा और दुखी। वो अक्सर रातों को लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ा करती थी और रघुवीर इसे दूर से देखता था। एक रात जब तूफान जोरों पर था, रघुवीर ने गुस्से में अपना नकाब उतार फेंका। इसका चेहरा वाकई ही होलनाक था। गोश्त पिघला हुआ था, आंखें सुर्खी माइल थीं और खाल स्याह पड़ चुकी थी। वो जोर से चीखा, देखो मुझे, क्या अब भी तुम यहाँ रहना चाहती हो? अंजलि की आंखों में खौफ की बजाय हमदर्दी थी। वो आहिस्ता से इसके करीब गई, इसके जले हुए चेहरे पर अपने हाथ रख दिए। खूबसूरती चेहरे की मोहताज नहीं होती रघुवीर, अंजलि ने नरमी से कहा। आपकी रूह पाक है और वही आपकी असल पहचान है।
ये कहकर अंजलि ने पूरे खलूस और मोहब्बत के साथ रघुवीर की पेशानी पर बोसा दिया। जैसे ही अंजलि के लबों ने रघुवीर की पेशानी को छुआ, पूरी हवेली एक जोरदार धमाके से लर्ज उठी और वो स्याह तख्त रेजा रेजा हो गया और दीवार पर लगी हुई वो फटी हुई तस्वीर खुद ब खुद ठीक हो गई। एक सुनहरी रोशनी पूरे हाल में फैल गई। अंजलि ने देखा कि रघुवीर का वो खौफनाक रूप धुएं की तरह उड़ रहा है और इसके नीचे से एक निहायत हसीन नौजवान बरामद हो रहा है। इसका जला हुआ चेहरा अब चांद की तरह दमक रहा था और इसकी आंखों में बरसों की कैद के बाद आजादी की चमक थी। तुमने जादू तोड़ दिया अंजलि, रघुवीर ने अपनी इंसानी आवाज में कहा, जो अब रोबदार और मध्यम थी। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत और कबूलियत ने मुझे इस लानत से आजाद कर दिया। हवेली की स्याही खत्म हो गई। खारदार झाड़ियां गुलाब के फूलों में बदल गईं और काली हवेली एक आलीशान महल में तब्दील हो गई। उधर बस्ती में अंजलि का बाप विक्रम इन सोने के सिक्कों को लेकर शहर जा रहा था। अचानक इसकी थैली से सोना गायब हो गया और वहां सिर्फ कोयले और पत्थर रह गए। वो बदहवास होकर वापस हवेली की तरफ भागा ताकि मजीद रकम मांग सके, लेकिन वहां पहुंचकर इसके होश उड़ गए। हवेली अब एक रोशन महल बन चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, सिपाहियों ने इसे रोक लिया। अंजलि और रघुवीर बाहर आए। विक्रम ने जब अपनी बेटी को मलका के लिबास में देखा तो वो गिड़गिड़ाकर इसके पांव में गिर गया। बेटी, मुझे भी माफ कर दो और मुझे भी इस महल में जगह दे दो। रघुवीर ने इसे हकारत से देखा और कहा, जिसने अपनी बेटी को मौत के सुदागर के हवाले कर दिया, वो इस महल की मट्टी के भी लायक नहीं है। अंजलि ने अपने बाप की तरफ आखिरी बार देखा और कहा, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। जाओ और अपनी लालच की आग में खुद ही जलो। विक्रम को खाली हाथ बस्ती से निकाल दिया गया, जहां वो बाकी जिंदगी लोगों की ठोकरें खाता रहा और इसे कभी चैन नसीब ना हुआ। रघुवीर और अंजलि ने इस महल में नई जिंदगी का आगाज किया, जहां अब अंधेरा नहीं बल्कि खुशियों का राज था। वो दोनों हमेशा के लिए एक हो गए और इनकी कहानी काली हवेली की दुल्हन के नाम से एक ऐसी मिसाल बन गई कि सच्ची मोहब्बत हर जादू और हर बुराई को शिकस्त दे सकती है।